आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सुबोध और मैथ्स वायर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक और नया टॉपिक अर्थमेटिक का, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, सबसे पहली चीज़, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक। कि आखिरकार ये प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, किस तरीके से लाभ होता है और किस तरीके से हमें हानि होती है। सारी ही चीज़ों की बहुत अच्छी तरीके से हम चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है, देखो, ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले आपको दो तीन टर्मिनोलॉजी की आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़, सीपी या कॉस्ट प्राइस। सीपी या कॉस्ट प्राइस, इसे हिंदी में कहते हैं क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य या फिर क्या बोलते हैं, लागत मूल्य। ठीक है, क्रिया मूल्य या लागत मूल्य। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, इसी में एक चीज़ और आती है जिसको हम बोलते हैं, देखो, लागत मूल्य। और दूसरी चीज़ हमारी होती है एसपी या फिर इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस या फिर क्या, विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। देखो, अब हम बहुत अच्छे तरीके से इनकी बात करते हैं, तो आखिरकार ये होते क्या हैं। अगर आपने ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ ली, तो आपको पूरा ही प्रॉफिट लॉस एक बहुत ही मामूली सा और बहुत ही इजीली हो जाएगा। पूरा का पूरा टॉपिक आपको 1% भी में दिक्कत आने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। क्या हमारी कहानी है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखो, सीपी क्या होता है, सबसे पहली चीज़ कॉस्ट प्राइस है, क्रिय मूल्य। जिस दाम पर वस्तु खरीदी जाती है, जिस दाम पर वस्तु खरीदी जाती है, उसे क्या बोलते हैं, सीपी या क्रिय मूल्य। ठीक है, क्रिय मूल्य या लागत मूल्य, दोनों की बात क्या है, सेम है। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, क्रिय मूल्य। और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो देखो, सीपी एसपी किसको बोलते हैं, जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसको क्या बोलते हैं, एसपी या फिर क्रय मूल्य। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को इतनी चीज़ें, मतलब ये जो हमने बताई है आपको, ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो ही गई होगी। ठीक है, देखो, इसमें 1% भी आपको दिक्कत लेने वाली बात है नहीं। जो भी चीज़ें हम आपको मेन कहानी अब बताते हैं कि आखिरकार देखो किस तरीके से प्रॉफिट होता है और किस तरीके से लॉस होता है, सारी चीज़ें आप अब सीखेंगे। ठीक है, तो आपको 1% भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको, देखो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें सभी लोग, और वीडियो के लिए लाइक कर दें। ठीक है, देखो, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। ठीक है, हमने आपको क्या बताई, एक चीज़ बताई हमने आपको एसपी, और एक चीज़ बताई हमने आपको सीपी। तो देखो, सबसे पहली चीज़ हम इसमें ना ओनली सीपी की बात करेंगे अभी का। आखिरकार ये सीपी क्या होता है और किस तरीके से लाभ होता है, किस तरीके से हानि होती है। लाभ और हानि की हम सीधी सीधी बात करेंगे। देखो, सीपी हमने आपको बताया, जिस दाम पर वस्तु खरीदी जाती है, जिस दाम पर वस्तु बाई करी जाती है उसको क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। ऐसा मान लो आप एक बाजार गए, ठीक है, आप गए बाजार, ठीक है, और आप बाजार से क्या लाए, एक फ्रिज लेके आए। बाजार से आप फ्रिज लेकर आए, फ्रिज की कीमत है मान लो 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 रुपये क्या है, फ्रिज की कीमत है। ठीक है, अब आप बाजार से लाने के बाद अब मान लो इस पे आपने भाड़ा दे दिया, यानी कि किराया दे दिया आपने इस पे 2,000 रुपये का। 2,000 रुपये का आपने इस पे क्या दे दिया, किराया दे दिया। तो टोटल इसकी कीमत कितनी पड़ी, 22,000 रुपये। इतनी चीज़ सभी को क्लियर है। जो भी टोटल इसकी कीमत पड़ी 22,000 रुपये, यही हमारा क्या है, कीमत। आपको चीज़ कितने की पड़ी, तो आप बोलेंगे हमें चीज़ पड़ी कितने की, 22,000 की। तो देखो, ये 22,000 जो हमारा हो गया वो क्या हो गया हमारा,
प्राइस। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को इस कॉस्ट प्राइस के बारे में आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखो बात करते हैं सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। सेलिंग प्राइस को डिनोट किससे करते हैं हम, किससे करते हैं, एसपी से। ठीक है, एसपी जिस दाम पर वस्तु बेची जाती है, यानी कि जिस दाम पर, ठीक है, सेल की जाती है वस्तु, सेल की जाती है। ऐसे मान लो आपको फ्रिज कितने का पड़ा था, 22,000 रुपये का, और आपने इस पर 2,000 रुपये प्रॉफिट लेके 24,000 का आपने क्या कर दिया, बेच दिया। 24,000 का आपने बेच दिया। ठीक है, तो आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना हुआ, हिंदी में बोलते हैं सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य। तो आपका विक्रय मूल्य कितना हुआ, 24,000 रुपये। यही हमारा विक्रय मूल्य है। उम्मीद है आप सभी को इतनी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, इसमें 1% भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो हम आपको ना एक बेहतरीन वाली चीज़ बताते हैं कि देखो किस तरीके से लाभ होता है और किस तरीके से हानि होती है। ठीक है, अगर आपको लाभ परसेंट निकालना हो, लाभ परसेंट निकालना हो तो आप किस तरीके से निकालेंगे, एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताओ। अगर अगर आपने अगर आपने ऐसा मान लो एक घड़ी 2,000 रुपये की खरीदी। ठीक है, 2,000 रुपये की खरीदी, यानी कि ये क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस। और आपने वो घड़ी, यहाँ सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं, वो आपने घड़ी 4,000 रुपये की बेच दी। ठीक है, वो आपने घड़ी कितने की बेच दी, 4,000 रुपये की। ठीक है, 4,000 रुपये की आपने बेच दी। तो एक बात बताओ, आपको लाभ होगा या हानि होगी, आप इतनी चीज बताएं, आपको लाभ होगा या हानि होगी। तो आप कहेंगे कि हमें क्या होगा, लाभ, हानि हमें नहीं होगी। क्योंकि देखो, अगर कोई चीज कम में खरीद कर और ज्यादा में बेचेंगे तो आपको क्या होगा, लाभ। और लाभ किस पर होता है, लाभ हमेशा लाभ परसेंट जो है हमेशा किस पर होता है, क्रिय क्रिय मूल्य पर होता है। ठीक है, क्रिय मूल्य पर होता है, लाभ हो या हानि हो, हमेशा किस पर होंगे, ये क्रिय मूल्य पर होंगी। इतनी चीज़ों आपको 1% भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। देखो किस तरीके से हम सवाल करेंगे, किस तरीके से सवालों को अच्छी अप्रोच के साथ बनाएंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। पेपर में सवालों के लिए किस तरीके से बनाया जाता है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तरीके सीखने को मिलेंगे। देखो जब भी देखो, अगर कोई चीज़ कम में खरीद कर और आप ज़्यादा में बेच दो तो क्या होगा, आपको लाभ होगा। तो देखो, अगर जब लाभ आप परसेंट निकालें तो लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, अगर आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे। और लाभ या हानि होती किस पे, क्रिया मूल्य पर, बटे क्रिया मूल्य, परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे इनटू 100%। ये आपका क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट निकालने का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। और यही फॉर्मूला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा था, डीपी कांस्टेबल के पेपर में पूछा था। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला एज इट इज डीपी कांस्टेबल के पेपर में आपसे पूछा गया था। ठीक है, आपको 1% भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको इतनी चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और जब आपको हानि निकालनी हो तो आप हानि किस तरीके से निकालेंगे, तो देखो एक चीज़, एक बार हानि की चीज़ें और देख लेते। देखो हानि, लाभ हो या हानि हो, होती किस पर है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, होती किस पर है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होंगी। देखो कोई चीज़ आप अगर ज़्यादा की लेके कम की लेके आओगे और आप ज़्यादा में सेल कर दोगे उसे, तो डेफिनेट सी बात है आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। डेफिनेट सी बात है आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और देखो कोई चीज़, ऐसा मान लो कोई चीज़ आप यहाँ ये सीपी लिख लो, यानी कॉस्ट प्राइस। आपने कोई चीज़ 2,000 रुपये की खरीदी। ठीक है, आपने तो कोई चीज़ 2,000 रुपये की खरीदी, और ऐसा मान लो आपने एक मोबाइल 2,000 रुपये का खरीदा और आपने वो मोबाइल 1,500 रुपये का बेच दिया, 1,500 रुपये का बेच दिया, तो आपको हानि होगी या लाभ होगा। तो आप कहेंगे देखो ज़्यादा की ला कर कोई चीज़ और आप कम की बेच रहे हो, तो डेफिनेट सी बात है आप घाटा खा रहे हो। घाटा कितने का खा रहे हो, तो आप बताएंगे साहब हम 500 रुपये का घाटा खा रहे हैं। ठीक है, तो देखो जब सीपी में से एसपी माइनस किया जाता है और बटे सीपी, यानी कि लाभ या हानि हमेशा किस पर होती है, सीपी पर, इंटू 100% जब परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है,
जब हानि परसेंट निकालेंगे तो क्या आएगा निकल के, हानि परसेंट निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा निकल के। ये सारी फॉर्मूले ना नॉर्मल छोटे मोटे एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद है आप सभी को इतनी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, आपको इसमें 1% भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, देखो अब हम आपसे कोई चीज़ अब हम आपसे नॉर्मल से कुछ अपनी तरफ से सवाल देकर पूछते हैं, और वो सवाल आप बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। देखो आपने सीपी और एसपी ये दो चीज़ें समझ ली, ये दो चीज़ें समझ ली, तो यकीन मानिए आज की ही क्लास, यही चीज़ें अगर आपने समझ ली तो आज की क्लास से ऐसे मान लो 50% प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि खत्म है। आज की क्लास से लाभ और हानि 50% क्या है, खत्म है। आपको 1% भी इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं आएगी। देखो आधे सवाल तो आप बेसिक समझने के बाद ही लगाने स्टार्ट कर देंगे, आपको आपके सवाल नहीं रुकेंगे। ठीक है, ऐसे मान लो, देखो अब हमने आपसे एक चीज़ और कही थी, एक चीज़ और कही थी। चलो एक चीज़ और बता दे रहे हैं आपको। एक बात बताओ, एक आप मोबाइल 5,000 रुपये का खरीद के लाए, सीपी आपकी कितनी है, 5,000 रुपये, और आपने वो मोबाइल 5,000 रुपये का ही बेच दिया, तो आपको लाभ हुआ या हानि, लाभ हुआ या हानि? एक बार सभी दोस्त बताएंगे आपको लाभ हुआ या हानि। तो आप कहेंगे देखो 5,000 रुपये की हम कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, और हम वो चीज़ कितने की, 5,000 की ही क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो देखो ये तो देखो, जब सीपी और एसपी बराबर हो जाएं तो हमें क्या होगा, नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस यानी कि ना ही हमें हानि होगी और ना ही हमें लाभ होगा। हम कैसे, मतलब नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा, यानी कि हम बीच में ही टूट जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को इतनी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, आपको 1% भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये तीनों केस बनते थे, हमने आप तीनों ही केस बहुत अच्छे तरीके से बता दिए। ठीक है, अब हम आपसे एक चीज़ और पूछते हैं, हम आपसे एक चीज़ पूछते हैं। ऐसे मान लो, ऐसा देखो प्रत्येक चीज़ अपने आप में परसेंटेज में हमने बताई थी, प्रत्येक चीज़ अपने आप में कितनी होती है, प्रत्येक चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100%। ठीक है, ऐसे मान लो एक चीज़, मतलब एक वस्तु एक 30% के लाभ पर बिकी, एक वस्तु 30% के लाभ पर बिकी, प्लस मतलब लाभ, माइनस मतलब लॉस। ठीक है, एक 30% के लाभ पर बिकी। ठीक है, ठीक है, एक वस्तु कितने के लाभ पर बिकी, 32% के लाभ पर बिकी। जब एक वस्तु 32% के लाभ पर बिकी तो सीपी से और एसपी का हमें रेशियो बताओ कितना होगा, सीपी से एसपी का रेशियो कितना होगा। तो देखो प्रत्येक चीज अपने आप में 100%, तो क्रय मूल्य कितना होता है अपने आप में 100%। 100% में 32% का लाभ पर बिकी, तो वस्तु देखो 100% में 32% के लाभ पर बिकी, तो कितने में बिकी अपने आप के, 132% में, 132% में बिकी। इतनी चीज क्लियर। तो बिकी कितने में, इतने में, जितने में बिकी वस्तु वही हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी। एसपी हमारा वही होता है जितने में वस्तु बिकी। तो देखो ये काट लेंगे कितनी बार में, 4 से 25 बार में, और 4 से काटेंगे कितनी बार में, 33 बार में। तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना आएगा, 25/33। ठीक है, अब हम आपसे एक चीज और पूछ रहे हैं। देखो अगर डाटा हमारा इजी है, डाटा अगर हमारा इजी है, अगर डाटा इजी है तो हम क्या करेंगे, 100 मानकर चीज़ें कर लेंगे, 100 मानकर। ठीक है, अगर डाटा हमारा थोड़ा सा टफ है तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए फ्रैक्शन में मानकर करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को इतनी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, और बहुत अच्छे से आप इतनी चीज़ों के लिए जान पा रहे होंगे। ठीक है, अगर हम आपसे कह दें एक वस्तु हमारी 16 सही 2/3% के लाभ पर बिकी, 16 सही 2/3% के लाभ पर बिकी, तो आप बताओ सीपी से एसपी का रेशियो क्या होगा, सीपी से एसपी का रेशियो क्या होगा। तो आप कहेंगे देखो एक वस्तु आपकी 16 सही 2/3% के प्रॉफिट अब बिकी, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती होती है, 1/6। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। ठीक है, इतनी चीजें आप सभी देखो, फ्रैक्शन और परसेंट आपको बहुत अच्छे से आती होंगी, में तो आपको 1% भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो अगर
वस्तु का सीपी 6 था, नीचे वाली कितनी होती है बेस वैल्यू, तो 1 के लाभ पर बिकी, तो बिकी कितने में 7 में, तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ गया 6:7। ठीक है, अगर हम आपसे कह दें कि वस्तु का क्रय मूल्य 3600 रुपये था, ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, अगर आपसे इतनी चीजें पूछ ली जाएं तो क्या करोगे। देखो 6 की वैल्यू कितनी है 3600, 6 की वैल्यू कितनी है 3600, तो 7 की वैल्यू कितनी है, 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4200। ठीक है, 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4200, यानी कि विक्रय मूल्य उसका कितना है 4200। उम्मीद है आप सभी को इतनी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, और हम आपसे दो चार चीज़ें और पूछ लेते हैं जिससे कि आपको 1% भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं आए, चीज़ें बहुत अच्छा आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि मतलब चीज़ों के लिए नहीं समझ पाएँ या मतलब नहीं पढ़ पाएँ। तो एक टर्म और होती है एमपी, एमपी हम आपको बताएंगे डिस्काउंट में, डिस्काउंट की एक वीडियो आपको अलग से डालेंगे। डिस्काउंट होती है छूट। ठीक है, डिस्काउंट क्या होती है छूट, तो वो छूट वाली चीज़ हम आपको अलग से बताएंगे। ठीक है, तो देखो उसमें डायरेक्ट एमपी पे ही चीज़ें चलती हैं, एमपी सीपी और एसपी, ये तीनों चीज़ें मिक्स होकर चलती हैं, मोस्टली उसमें एमपी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम देखो आपसे इसी में दो चार चीज़ें और पूछते हैं। हमने आपसे कह दिया, हमने आपसे कह दिया कि ऐसे मान लो, ऐसे मान लो एक एक वस्तु आपने, एक वस्तु आपने 20,000 रुपये की खरीदी, 20,000 रुपये की खरीदी। ठीक है, 20,000 रुपये की खरीदी, ये क्या है सीपी, और आपने बेच कितने की दी एसपी। ऐसा मान लो आपने बेच कितने की दी 30,000 रुपये की आपने बेच दी, तो आपको लाभ परसेंट में कितना हुआ, लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, ऐसे सवाल छोटे मोटे एग्जामों में तो ऐसे ही सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, छोटे मोटे एग्जामों में ऐसे ही सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो आपको लाभ परसेंट में क्या निकालना है। देखो 2,000 की चीज आपने, सॉरी 20,000 की चीज आप 30,000 की बेच दी, आपको प्रॉफिट कितने का हुआ 1,000 का, और ये 10,000 का। ठीक है, कितने पर हुआ 20,000 पर, 100 पर कितना। ठीक है, देखो लाभ जो होता है हमेशा पर होता है कॉस्ट प्राइस पर, तो हम नीचे क्या लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेंगे, और 1 जीरो से 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो काट लेंगे, तो आपको लाभ कितना होगा 50%। 50% आपको क्या होगा लाभ होगा, परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो, और रुपीज़ में कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 रुपये आपको क्या होगा लाभ होगा। उम्मीद है आप सभी को इतनी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और आप बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम आपसे दो चार चीज़ें और पूछ लेते हैं, इसी में दो चार चीज़ें आपसे और पूछ लेते हैं। ऐसा मान लो, ऐसा मान लो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर 20% लाभ का दावा करता है, 20% लाभ का दावा करता है, यदि, यदि उसका, यदि उसका क्रय मूल्य 420 रुपये है, सॉरी यदि उसका विक्रय मूल्य लिख लो यहाँ। ठीक है, यदि उसका विक्रय मूल्य 420 रुपये है, तब, तब क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये आपको सवाल दे दिया है। ठीक है, अब आप इस सवाल को किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से नहीं बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ आपको क्या रहनी चाहिए, देखो आप सीपी से एसपी का अगर रेशियो निकालना सीख गए तो यकीन मानिए सवाल आप बनाना सीख गए। ठीक है, अगर आपने सीपी से एसपी का रेशियो निकाल लिया तो आपने सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से बना लेंगे। ऐसे मान लो एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 20% लाभ का दावा करता है, जब एक व्यक्ति 20% लाभ का दावा करेगा तो अपने आप को बेचेगा कितने में, अपने आप को बेचेगा कितने में, कितने में, तो आप कहेंगे 120% में। देखो 100 की चीज अगर सीपी है हमारा 100, ठीक है, सीपी कितना है हमारा
सीपी है हमारा 100। ठीक है, सीपी कितना है हमारा 100। एक व्यक्ति अ, इसे इरेज कर लेते हैं, एक बार अलग से लिखेंगे। ठीक है, देखो सीपी से अगर आपने एसपी का रेशियो निकाल लिया तो सारी चीज़ें आप क्लियर कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप क्लियर कर पाएंगे। तो देखो सीपी से एसपी का रेशियो क्या आएगा, देखो 20% लाभ का दावा करता है, तो यानी कि 100 की चीज़ बेचेगा कितने में, 120 में। ठीक है, यदि उसका विक्रय मूल्य कितना है, 420 रुपये है, यानी कि यहाँ कितना है विक्रय मूल्य, 120 रुपये। तो 120 की वैल्यू कितनी है उसकी, 420। और पूछी कितने की है, 100% की वैल्यू, जीरो से जीरो काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 2 से काटेंगे 50 बार में, और 5 सत्ते 35, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 350 रुपये। देखो ये तो क्या हुई इसकी बिल्कुल बेसिक चीज, बेसिक अप्रोच। ठीक है, बेसिक अप्रोच। अब आप इस सवाल को किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से तो हम इस सवाल को नहीं करेंगे, हम किस तरीके से करेंगे, बहुत ही शॉर्ट वे में। जब बहुत ही शॉर्ट वे में हम इसके किस तरीके से करेंगे, तो आप एक बार सवाल के लिए देखेंगे। देखो सबसे पहली चीज आपको रेशियो तो निकालना है सीपी से एमपी का, सॉरी सीपी से एसपी का आपको रेशियो निकालना है। अगर आपने सीपी से एसपी का रेशियो निकाल लिया, ठीक है, तो आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो देखो 20% की सबसे पहली चीज़ हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। देखो सीपी यहाँ लिखते हैं और एसपी यहाँ लिखते हैं। नीचे वाला क्या होता है हमारा सीपी, यानी 5 का 20% ही 1 के बराबर होता है, ये है इसका कहने का मतलब। अगर देखो अगर देखो सीपी हमारा 5 है, तो 5 में 1 का लाभ का दावा कर रहा है, तो चीज़ के लिए बेच कितने में रहा है, 7 में। ठीक है, बेच कितने में रहा है, 6 में। ठीक है, बेच कितने में रहा है, 6 में। और देखो 6 की वैल्यू इसमें इनने कितनी दी है, 420, यानी कि 6 की वैल्यू हमारी कितनी है, 420। हमसे क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 5, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू पूछी। 6 से काटेंगे, 6 सत्ते 42 और 7 पंजे 35, यानी कि 350 हमारा क्या आ जाएगा निकल के, क्रय मूल्य। उम्मीद है आप सभी को इतनी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी और आपको इसमें 1% भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं आई होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप क्या सीखे, सीपी से एमपी का रेशियो निकालना। ठीक है, सीपी से एमपी का रेशियो निकालना सीखे, और आप सीपी से एमपी का रेशियो ही निकालना सीखे, तो यकीन मानिए सवाल आप पूरा बनाना सीखे। ठीक है, हम आपको टाइप बाय टाइप सारी चीज़ें आपको क्लियर करते जाएंगे, जिससे कि आपको 1% भी दिक्कत लेने वाली बात सामने नहीं आए। ठीक है, देखो इस पेज के लिए साफ कर लेता हूँ, और हम आपसे दो चार चीज़ें और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सेशन को करेंगे बंद। आज था बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक, क्या होता है सीपी, किस तरीके से लाभ कमाया जाता है, हमने आपको रिकॉल करा देते हैं चीज़ें। ठीक है, हमने आपको क्या क्या चीज़ें और बताई, हमने आपको क्या क्या चीज़ें बताई, वो सारी चीज़ें हम आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं। ठीक है, देखो देखो क्या क्या चीज़ें बताई। सबसे पहली चीज़ लाभ। लाभ क्या होता है, ठीक है, लाभ क्या होता है, देखो लाभ किस पर होता है, तो आप कहेंगे लाभ हमेशा किस पर होता है, सीपी पर या लागत मूल्य पर। ठीक है, लागत मूल्य पर होता है, लागत मूल्य पर होता है। अगर हानि की बात करें कि हानि किस पर होती है, तो आप कहेंगे हानि भी किस पर होती है, हमेशा लागत मूल्य पर होती है। ठीक है, ये चीज़ें आप सभी को क्लियर होंगी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें आपको हमेशा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगी, किस पर होती है, तो आप कहेंगे भाई इस पर होती है। ठीक है, और आपसे दो चार चीज़ें पूछ लें कि देखो सीपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, जिस दाम पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या बोलते हैं, लागत मूल्य या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य या लागत मूल्य
कहते हैं, ठीक है। और एसपी क्या है? एसपी क्या है? एसपी बोलते हैं, देखो, जिस दाम पर वस्तु बेची जाती है, जिस दाम पर वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। अगर देखो आपका क्या, आपका अगर ऐसे मान लो विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा में से कम को घटाएंगे सीपी, और प्रॉफिट परसेंट में कैलकुलेट करेंगे तो सीपी पर करते हैं इंटू 100%, तो हमारा ये क्या आ जाएगा निकल के? लाभ परसेंट का फॉर्मूला, ठीक है। लाभ परसेंट का फॉर्मूला। और देखो, अगर आपने कोई चीज़ खरीदी ज़्यादा में, ठीक है, और वो चीज़ आपने बेची कम में, तो आपको देखो सीपी पर ही होती है लाभ या हानि, तो ये परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे इंटू 100%, ये किसकी आएगी निकल के? ये आएगी हानि का, ठीक है। ये हानि परसेंटेज आएगी निकल के। उम्मीद है आप सभी को इतनी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और देखो, अगर आपको इतनी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। और ये अगर आपने दोनों चीज़ें सीख ली, अगर ये आपने दोनों चीज़ें सीख ली, तो यकीन मानिए हमारा चैप्टर, ऐसा मान लो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चीज़ें हमारी खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि देखो अब हम ओनली सवाल ही सवाल प्रैक्टिस करनी है। आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी, तब तक हम इसमें सवाल नहीं लगा सकते। अगर हमने ये चीज़ें सीख ली, तो यकीन मानिए सवाल तो हम बड़े अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से सारे ही सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। एक बार कमेंट बॉक्स में सारी दोस्त बताएं। देखो, आपको चीज़ें अगर इजी लगी हो ना, तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपको कठिन लगी हो, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, आप इतनी चीज़ जानते हैं कि कोई चीज़ कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, यानी कि लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब क्या है? जिस किसी वस्तु को खरीदने में हमारी जितनी लागत लगी हो, जितनी कॉस्ट लगी हो, उसी को क्या बोलते हैं? लागत मूल्य, या सीपी। इंग्लिश में से डिनोट कैसे करते हैं? सीपी से। और किसी चीज़ को हम कितने रुपया में बेच रहे हैं, डजंट मैटर कि उस पर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, बेच कितने में रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में डिनोट करते हैं एसपी से। उम्मीद है आप सभी को इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर देखो, अगर आपको इतनी चीज़ें सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हों, ठीक है, तो वो कमेंट में एक बार यस लिख दे। जिसको क्लियर नहीं है वो क्या लिख दे? नो। हम सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता देंगे। अगर आपको इतनी चीज़ें अगर आपको, देखो वैसे आपके लिए ये सारी चीज़ें क्या लगी होंगी? नॉर्मल। नॉर्मल लगी होंगी, कोई ज़्यादा टफ आपको ये चीज़ें नहीं लगी होंगी, ठीक है। अगर देखो आपको इतनी चीज़ें अगर अच्छी लगी हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, चैनल को, चैनल के बारे में बताएं, जिससे कि अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए चैनल, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करने की एक बार सभी लोग जरूर अपनी तरफ से क्या करेंगे? अपील करेंगे, जिससे कि हमारा चैनल आगे तक लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। तो चलिए आज बंद करते हैं इतनी ही क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों के साथ, ठीक है।